तो ये कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं है जिसमें औरतें पैरों तक पर्दा लटका के चले। हमारे बचपन ही तो है 7 साल। यजीद के दरबार में जब खड़ा किया गया, उस वक्त हजरत सकीना के गले में रस्सी थी। यजीद ने यह पूछा कौन है ये? हजरत फिजा ने बोलना चाहा, उसने कहा तू चुप रहे, मुझे इससे पूछना है। जिद्दी जलील करना चाहता था वो। उसने फिर कहा कौन है तू? हजरत सकीना की कोई आवाज नहीं निकली। कहा ये बोलती क्यों नहीं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा जालिम, ये बोले कैसे? इस बच्ची के गले में जो रस्सी है ना, इसका फंदा इतना टाइट है कि आवाज नहीं निकल पा रही। अगर बात करनी है इससे तो कम से कम रस्सी तो ढीली कर। एक ही यजीदी आगे रस्सी खोल ले बड़ा। सुनना प्यारे, तेरी बेटी बाजार में कहां कहां ना गई, कितने मर्दों से बाजू टकराए, कितनों के हाथ लगे, कितनों की नजरें पड़ी हैं। देख अपनी बेटी को और देख हुसैन की बेटी को। एक ही यजीदी गले का फंदा ढीला करने के लिए आगे बड़ा दौड़ लगाई। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कदमों से लिपट गई। उसने कहा ये कैसी बच्ची है, अपने गले का फंदा ढीला नहीं करने देती। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तड़प के कहा था, ओ जालिम तू नहीं जानता, ये अली के घर की बेटी है, ये मर तो सकती है, किसी गैर का हाथ इसके बदन को लग जाए गवारा नहीं कर सकती। ये अली के घर की है, उनके घर की बच्ची की ये हया है, और तेरी 18 साल की बिगड़ गई। हाँ, सिर्फ सबीर पी लेना ये सुन्नियत नहीं है, खिचड़े खा लेना सुन्नियत नहीं है। तेरी बेटी देखने में कनीज़े फातिमा ज़हरा नजर आए, ये सबसे बड़ी सुन्नियत। हाँ, 10 मुहर्रम आए तो काले कपड़े न पहन, धागे में लपेट, जैसी पहली मुहर्रम का चांद नजर आए तेरे घर से कुरान की तिलावत की आवाज आनी चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा? सारे बोलो इंशाअल्लाह। और मैं इस पर भी करूंगा, जो ढोल बजाते हैं उनका हश्र ढोल वालों के साथ हो, जो कुरान पढ़ते हैं उनका हश्र कुरान वालों के साथ। तेरी मर्जी है। तवज्जो है आप लोगों की? बातें कड़वी हैं, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता मुझे दिल पर गुजरती है। दिल दुखता है। मौत की तैयारी करो, मरने की तैयारी करो, इससे पहले कि कोई कहे अच्छा हुआ बेगैरती चली गई मोहल्ले की। ऐसी जिंदगी गुजार के जब लोग रो के कहे बड़ा अफसोस है, दीन का सुतून चला गया, दीन का मजबूत खंबा चला गया, दीनदारों का सहारा चला गया। ऐसी जिंदगी गुजार के जा, फिर देख तू बाद में आएगा मदीने वाला तेरी कब्र में पहले आ जाए। कम से कम उनके हो के तो जियो। आज में पर्दे देखो, कल अल्लाह तौफीक दे। सबसे ज्यादा जरूरी है इस वक्त पर्दे को आम किया जाए, पर्दे को आम किया जाए। अभी कई लड़कियां जो मुर्तद हैं, उनके हवाले से लोगों ने कहा कि देखो ये जितनी भाग रही है ना गैर मुस्लिमों के साथ, ये सारी पर्दे वाली होते जा रही है। मैंने कहा तूने गलत सोचा और समझा भी गलत। ये जितनी भाग रही है ना, ये पर्दे वाली नहीं, ये सारी बेपर्दा है। तुमने नहीं देखा फला स्कूटी पे नकाब में थी, फला होटल में नकाब में थी, उस रोड में नकाब में थी, फला जगह नकाब में थी। मैंने कहा सुन, अगर इसने बचपन से नकाब पहना होता ना तो आज किसी कुत्ते के बिस्तर पे नहीं होती। आज ये अपने ऐब को छुपाने के लिए नकाब का सहारा ले रही है। क्या कि अच्छा होता इसने बचपन से नकाब पहना होता, खुदा की कसम ये नापाक के बिस्तर पे नहीं होती, ये भी जन्नती होती, और जिसके बिस्तर पे जाती वो बिस्तर भी जन्नती का बिस्तर हो। लुक़्मे हराम के खिलाए गए, औलाद को दीन शरीयत नहीं बताई गई, इसलिए उसे भगवान खुदा में फर्क नहीं। ख्याली बातें लगी उसे जन्नत की, और हमारी अभी टोपियां नीचे ले ली, हम अभी भी टांगे खींच रहे हैं, एक दूसरे को जलील करने पे लगे। बचाओ यार उम्मत को, उम्मत डूब रही है। अल्लाह तौफीक दे तो एक दूसरे का सहारा बनो, सहारा बनो। और तुमसे गुजारिश है, दिल तो तब दुखता है जब सगा चाचा यतीम भतीजियों की जिंदगी में आग लगा। ये भी सगा चाचा भतीजियां यतीम हो गई,
बाप नहीं है उसके लिए इससे बड़ा और क्या गम होगा। मगर जब उसकी बेवा मां किसी तन चतन से बेटी का रिश्ता करती है अपने रिश्ते के अंदर, तो सगा चचा फोन करके कहता जी तुमने ऐसे ही रिश्ता कर लिया, मुझसे पूछा तक नहीं, कल कुछ मत कहना मुझसे, ये कह के फोन काट देते। बस इतना काफी होता है एक यतीम बेटी की जिंदगी में एक और तूफान आ जाता है। मैं उन चचाओं से गुजारिश करूंगा, अगर यतीम बेटी का सहारा ना बन सको तो कम से कम उनकी मुसीबत का सबब भी ना बनो। जैसे तेरी अपनी बेटी वैसे तेरे भाई की बेटी। आज तेरा भाई नहीं तो तेरी जिम्मेदारी है। और अपनी भतीजियों को जलील करने के लिए फोन करके कहता ससुरालों में ला तो रहे बारात, मिलने वाला कुछ नहीं है। शर्म आनी चाहिए। सिर्फ 10 दिन के लिए मुसलमान बनते हैं हम, बाकी दिन की जिम्मेदारी और हिसाब कौन देगा? इतने जालिम मुआशरे में जी रहे हम लोग, सगा चचा भतीजियों का नहीं। बदलो अपने आप को और सीने में दर्द पैदा करो। अगर एहसास नहीं आपके सीने में तो दिल नहीं है, तुम्हारा सीना कब्रिस्तान है। एहसास पैदा करो, इसमें दर्द पैदा करो। फरमाया गया अगर तेरा दिल पत्थर है तो 2 काम किया कर, नंबर 1 कुरान पढ़ा कर, नंबर 2 यतीमों पर शफकत किया कर। तेरा दिल नरम हो जाए। लेकिन दिल पत्थर हो गया, कोई मसला नहीं है, कोई नहीं। खुदा की कसम पर्दा समझना तो तुझे बताऊं पर्दा, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। मैं सारी बात अली के घर से कर रहा हूं, हजरत अली के घर से। अल्लाह का शुक्र हम बरेली वाले, हम हजरत अली को भी मानते हैं, हजरत उस्मान गनी को भी मानते हैं, हजरत उमर को भी मानते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक को भी मानते हैं। हम सबको मानते हैं इसलिए कि हम बरेली वाले। और आला हजरत ने तो हमें एक सबक दे दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे नुजूम नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। हाँ भाई अपने आप को बदले और कोशिश ये करें कि एक दूसरे को दर्द बांटेंगे, किसी की बेटी के कपड़े नहीं नोचेंगे, किसी को जलील नहीं करेंगे। अगर मदद ना भी कर सकते तो किसी से खुशियां नहीं छीने। किसी को यतीम देखा करो, शुक्र अदा किया करो और अपनी बच्ची समझ के उसके सर पे हाथ रखा करो। ये सोचा करो इसकी जगह पर मेरी बेटी भी तो हो सकती थी, भाई की जगह पर मैं भी तो कब्र में हो सकता था। कभी भी यतीम भतीजियों को अपनी बेटियों से अलग न समझना, क्योंकि हमारे दीन ने हमें क्या कहा, फरमाया अगर बाप नहीं है और तू चाहता बाप की खिदमत का अल्लाह तुझे सवाब दे, फरमाया फिर चचा की खिदमत किया कर। रब ने बाप के कायम मकाम चचा को रखा है, तो फिर चचा की जिम्मेदारी नहीं है भतीजियों का ख्याल रखे? बोलो है कि नहीं? जिम्मेदारी है ना फिर चचा की कि भतीजियों का वो ख्याल रखे, पर्दा दे के अल्लाह को। ये करबला शरीफ का सफर मुकम्मल जब हुआ तो इसकी जब वो नापी गई ना लंबाई, तो मुअर्रिखीन ने तहकीक की तो 5600 मील मुसाफत बनी इसकी। 5600 मील, इतना लंबा सफर सैयदा ज़ैनब ने किया, अली की बेटी ने। और यार खाली चल के नहीं आई है, दुखड़े रो के नहीं आई है, सफर करती आई है, कुरान पढ़ती आई। जब ये सफर मुकम्मल हुआ था सैयदा ज़ैनब के 72 कुरान मुकम्मल हो चुके थे। ये है कुरान वाले, ये है कुरान वाले। हमें तो घुंघरू बांधने थे, अब खोलोगे कुरान भाई। एक बात और कह दूं, बुरा ना मानना, बड़ी बात है छोटा मुंह, ये बात कह रहा हूं। अली के और भी बेटे थे, लेकिन नेज़े पे कुरान सिर्फ हुसैन ने पढ़ा। और भी बेटे थे, अली के सारे बेटे शान वाले, हाँ हज़रत अली के सारे बेटे शान वाले, लेकिन नेज़े पे कुरान हुसैन ने पढ़ा। दुनिया कहती है हुसैन का कमाल है, मैं कहता हूं ये सैयदा फातिमा ज़हरा का कमाल है। इसलिए कि उन्होंने बच्चों की परवरिश ही ऐसी की थी कि झुलाती थी तब कुरान सुनाती थी, दूध पिलाती थी तब कुरान सुनाती थी, एक एक लम्हा कुरान सुना के गुजारा। जब उन्होंने बचपन में माँ की गोद से कुरान सुना था तभी तो नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ के सुनाया। आज माए में देख के बच्चे सुन्नियत के नाम पर
वो बच्चे बेगैरत हैं जो अपने दीन को नहीं समझते, उसका मजाक बनाते। वो माए कामयाब माए नहीं है जो अपने बच्चों को दीन और शरीयत की तालीम न दे सके। इसलिए मेरी गुजारिश है अपने बच्चों को दीन सिखाएं। हजरत सैयदा ज़ैनब ने पूरा सफर किया, लेकिन बेपर्दा नहीं, पर्दे के साथ किया था, पर्दे के साथ किया था। आखिरी वक्त जब विसाल का आया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाफर ने कहा था, ज़ैनब मैं जानता हूँ नाना की शरीयत ये है कि औरत बीमार हो जाए तो तबीब को हाथ दिखा सकती है। हजरत सैयदा ज़ैनब ने क्या कहा था? कहा ये शरीयत है मुस्तफ़ा की, मुझे तस्लीम है, लेकिन एक सबक मैंने करबला में अपने भाई से भी सीखा था। कहा क्या? कहा था कि उनके गले पे खंजर चल रहा था, मैं पर्दे से देख रही थी, मेरा जी चाहता था कि आखिरी वक्त भाई का सर मेरी गोद में हो, लेकिन हुसैन ने कहा था अगर मेरी लाश की बोटी बोटी भी हो जाए ज़ैनब पर्दा नहीं छोड़ना। का एक शरीयत वो है जो तुम मुझे नाना की बता रहे हो, एक वो है जो हुसैन ने बताई है। कहा हम अली के घर वाले हैं, हम मर सकते हैं लेकिन डॉक्टर को भी हाथ दिखाने नहीं जाए। अब पता तेरी मेरी बेटी का क्या मामला होना चाहिए, इसलिए पर्दे को लाज़िम करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे इनकी नस्ल को करबला वालों का सदका अता फरमाए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की खैरात अता फरमाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत की औलाद का सदका अता करे। याद रखिएगा काम इतने अच्छे इमरान भाई कर गए हैं, कोई हाथ ना भी उठाए उनकी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खुली रहे। इसलिए कि कहीं असातिज़ा की तनख्वाह, कहीं तलबा का इंतजाम, कहीं किसी पढ़ने वाले का इंतजाम, कहीं किसी मौलवी की मदद। कितने काम तो ऐसे थे जो पर्दों में होते थे, कोई नहीं जानता था, या तो इमरान जानता था या पैदा करने वाला खुदा जानता था। कितने ऐसे काम कर गए हैं कि जब तक असर रहेगा उनकी कब्र में जन्नत की ठंडी हवाएं आती रहेंगी। इतने उलमा का आ जाना यकीनन यह हमें बताता है वो शख्स जन्नती है, वो शख्स जन्नती है। वरना इतने सारे उलमा और ऐसे उलमा खुदा की कसम जिनसे मुलाकात करने के लिए लोगों की जूतियां खिंच जाती हैं, आज वो इस महफिल की जीनत खुद बने हैं। ये बता रहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, वह अम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस। वो लोगों अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो, तज़किरा करो। ये ज़िंदगी अल्लाह की नेमत है, इसको सही से गुजारो, मौत के लिए तैयार रहिएगा। बच्चों हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।